नमस्कार दोस्तों, आज हम विभाज्यता पर आधारित कुछ सवाल करेंगे। जैसे एक सवाल लेते हैं, जब किसी संख्या को 56 से डिवाइड किया जाता है, जब किसी संख्या को 56 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से डिवाइड किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो देखो, ऐसे सवालों को बेसिक किस तरीके से करते हैं, पहले तो बेसिक देख लेते हैं इसका। हमने माना कोई संख्या है, इसे x y या कुछ भी माने, संख्या मानना। जब हमने कहा कि इसे 56 यानी 56 से डिवाइड किया जाता है तो ये मान लीजिए k बार जाता है और शेष 29 प्राप्त होता है। अब हम कह रहे हैं इसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो ये हमें संख्या क्या प्राप्त होगी, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो संख्या बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक 56, भागफल के टाइम गया प्लस रिमाइंडर 29, यानी कि ये संख्या ऐसी होगी। तो संख्या जो होगी वो 56k प्लस 29 होगी। अब हम कह रहे हैं कि इसी संख्या को यदि 8 से डिवाइड किया जाए तो क्या करेंगे, हम इस संख्या को 8 का मल्टीपल बनाएंगे ताकि जिससे कि 8 का भाग जा सके। तो हम इसको 8 का मल्टीपल बनाएं तो 8 सत्ते 56 के प्लस इसको बनाएं तो 8 इंटू 3 प्लस 5, 8 से 24 5 29। इन दोनों में 8 कॉमन है तो 8 बाहर निकाल लेते हैं। तो 7 के प्लस 3 प्लस 5। अब हम कह रहे हैं कि इस संख्या को पुनः 8 से भाग किया जाए। जब हम इसको 8 से भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे तो ये तो 8 का मल्टीपल है, इसमें से डिवाइड हो ही जाएगा। इसका मतलब इस संख्या में जो रिमाइंडर बचेगा वो 5 होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये जो पिछला हिस्सा था, जो रिमाइंडर का था 29, हमने इसको तोड़ा और 29 को तोड़ के लिखा 8 गुणा 3 प्लस 5। इसमें तो भाग जाना ही है 8 से, इसमें इस फैक्टर में और चला जाना चाहिए। तो जब हम इसमें 8 से भाग देते हैं तो ये तो पूरा कट जाना है, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये हिस्सा बच जाएगा। इसका मतलब ये जो 5 रिमाइंडर है बच जाएगा। अब इसी सवाल, ये बेसिक तरीका है जिसको इतने लंबे सब तरीके से किया जाता है। और डायरेक्ट इस सवाल को कैसे कर सकते हैं, यानी कि हमने जब देखा कि जिससे इस संख्या को भाग दिया जा रहा था, अगर उसी के मल्टीपल से पुनः भाग दिया जाए तो हम केवल रिमाइंडर में भाग दे लेंगे वापस, पूरी संख्या में सब भाग देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि 56 से भाग देने पर 29 शेष आ रहा है, यदि उसी संख्या को 8 से भाग दें तो 29 में 8 से भाग दे देंगे तो 8 के 24 5 रिमाइंडर बचा। इस तरीके से सवाल को हल करेंगे। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जब किसी संख्या को 899 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 63 प्राप्त होता है, तो शेषफल 63 प्राप्त होता है। जब इसी संख्या को 29 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना आएगा। तो अभी जैसे बताया था, वापस से इतनी लंबी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इसका मल्टीपल है तो हम इसका सीधे सीधे भाग कर देंगे। तो 63/29, 29 दूनी 58, 2 बार गया, 5 रिमाइंडर आया। तो इस तरीके से हम इसका रिमाइंडर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगला एक और सवाल देख लेते हैं। जब किसी संख्या को
56 से भाग देते हैं, सॉरी, जब किसी संख्या को 121 से भाग किया जाता है तो 25 शेष आता है। जब किसी संख्या को 121 से भाग किया जाता है तो रिमाइंडर 25 आता है, यानी कि शेषफल 25 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 11 से भाग किया जाए, उसी संख्या को किससे भाग किया जाए? 11 से। यदि उस संख्या को 11 से भाग किया जाए तो शेष क्या आएगा? तो मैंने बताया कि इससे अब कोई लेना देना नहीं है, हमें डायरेक्टली क्या करना है, रिमाइंडर में भाग दे देना है। तो 25 में यदि 11 से भाग देते हैं तो 11 दूनी 22, 2 बार 3 शेष बचा। तो इस सवाल का रिमाइंडर कितना होगा? 3। चलिए अगला सवाल और देख लेते हैं। जब किसी संख्या को 52 से भाग देते हैं, जब किसी संख्या को 52 से भाग करते हैं तो शेषफल 45 प्राप्त होता है। शेष कितना प्राप्त होता है? 45। जब हम 52 से भाग देते हैं तो शेषफल 45 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 13 से भाग दें तो क्या शेष आएगा? किससे भाग देना है? 13 से। तो हम जिससे भाग दे रहे हैं वो या तो वो स्वयं संख्या या फिर उसका कोई मल्टीपल होना चाहिए, उसका गुणज होना चाहिए। तो 13 का गुणज ही है 52। इसका मतलब हमें अब इससे कोई मतलब नहीं, ये तो डिवाइड हो ही जाना है। हमें क्या करना है? डायरेक्ट शेष को डिवाइड कर देना है। तो हमारा 45/13, 13 3 39, 3 बार कितने बचा? 6। तो 6 हमारा शेषफल होगा। अगला सवाल देखते हैं, ऐसा ही एक और। जब किसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है, अच्छा अब एक नया पैटर्न देखते हैं, अलग टाइप का। देखिए, मान लीजिए कोई संख्या है 56 और जब हम इसे 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? मान लीजिए कोई संख्या 56 है और हम जब इसे 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। 2 क्या है इसका? रिमाइंडर। तो हम ये देखें, अगर जैसे कि 56 है, जब 56 में इसको 9 से भाग दिया तो 9 6 54 और रिमाइंडर बचा 2। यानी कि ये संख्या किस तरीके से बनी होगी? 9 × 6 + 2, 9 6 54 और 2 56, यानी कि 56 इस तरीके से लिखा गया होगा। तो हम ये मान के चलते जब हमने 9 से भाग दिया तो ऐसी कोई भी संख्या जो k टाइम जा रही हो, ये 6 बार गई, हो सकता है k बार जाए, और यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर बचे। अब हम ये कहें कि यदि इस संख्या का वर्ग को यदि उसी संख्या से डिवाइड किया जाए या उसके किसी मल्टीपल से डिवाइड किया जाए, तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा? ये a, ये b, a + b के होल स्क्वायर से खोल देते हैं। 9k का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2 × 9k × r। अब हम ये देखते हैं कि ये संख्या और इस संख्या, इन दोनों में 9 आ रहा है, इसका मतलब ये 9 के गुणज हैं। तो 9 के मल्टीपल हैं तो 9 हम इनमें से कॉमन ले सकते हैं। तो 9k² प्लस 9 × 2kr प्लस r स्क्वायर, इन दोनों में से ये वाला 9 कॉमन आ सकता है। तो 9k प्लस 2kr प्लस r स्क्वायर। इसका मतलब जब हम इस संख्या में पुनः 9 से भाग देंगे, दोबारा इसमें 9 से भाग देंगे,
तो क्या होगा, ये 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये संख्या तो पूरी कट जानी है। तो हमारे पास क्या होगा, सीधा सीधे जो शेष बचा था पहला उसका वर्ग प्राप्त होता है। तो हमें सीधा क्या करना है, उसके वर्ग में ही भाग देना है। जब संख्या का वर्ग किया जाए, गुणा किया जाए, जोड़ किया जाए, तो ये सब हम काम उसके साथ साथ क्या करना है, उसके रिमाइंडर में भी कर देना है। अगर वो वर्ग करवाता है कि संख्या का वर्ग, तो हमें क्या करना है, संख्या रिमाइंडर का वर्ग करना है। वो कहे संख्या का 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, तो हमें क्या करना है, शेष का ही 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना करना है। हमें जो भी कुछ करना है वो शेष में करना है। अब जैसे कि सवाल देख लेते हैं। जब किसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है, 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 प्राप्त होता है। शेष 3 प्राप्त होता है। जब संख्या के वर्ग को 6 से डिवाइड किया जाता है तो क्या शेष होगा। संख्या का वर्ग करना है, तो मैंने अभी बताया तुम्हें, संख्या का वर्ग करना है, इसका मतलब उसका शेष का भी वर्ग करना है। तो संख्या तो डिवाइड हो जाएगी, हमें क्या करना है, सिर्फ शेष का वर्ग करना। तो 3 का स्क्वायर 9, तो हमें केवल 9 में भाग देना है 6 से। तो 6 एकम 6, 3 क्या पैसा, हमें क्या प्राप्त हुआ, 3 शेष प्राप्त हुआ। इसी तरीके से और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब किसी संख्या को 119 से भाग किया जाता है तो 19 शेष आता है। जब किसी संख्या को 119 से भाग दिया जाता है तो 19 शेष प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से डिवाइड किया जाए तो क्या शेष प्राप्त होगा। तो क्या करना है, हमें किसने भाग देना है, 17 से। मैंने कही थी जो संख्या है वो इसी का तो मल्टीपल है, इसी का तो गुणज है। इसका मतलब हमें इसके द्वारा बनाई संख्या में भाग ना देकर हमें क्या करना है, सीधे सीधे शेष में भाग देना है दोबारा से। तो 17 का भाग यदि 19 में देते हैं तो 2 शेष प्राप्त होता है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं सर। किसी संख्या को 5 से भाग देते हैं तो 3 शेष आता है। जब संख्या के वर्ग को 5 से भाग देते हैं तो क्या शेष आएगा। जब किसी संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो 5 शेष प्राप्त, 5 शेष आता है, 3 शेष आता है। यदि संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष आएगा। तो हमने बताया 5 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष आता है। यदि संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाए, तो मैंने कहा जब संख्या के वर्ग को डिवाइड करना है, इसका मतलब ये है कि उस संख्या का वर्ग करना है और फिर उसको डिवाइड करना है। तो संख्या का मतलब शेष का वर्ग करना है। तो शेष का वर्ग 3 का स्क्वायर 9। जब 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, अब 4 शेष आएगा। तो जब संख्या को 5 से डिवाइड किया जाता है तो 3 शेष आता है। जब संख्या के वर्ग को पुनः 5 से डिवाइड किया जाता है तो शेष 4 आता है। अगला सवाल। किसी संख्या को 387 से भाग किया जाता है तो 48 यानी 48 शेष प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 43 से भाग किया जाए
तो क्या शेष प्राप्त होगा। क्या करना है, ये इसका मल्टीपल है, हमने कहीं 387 से भाग दिया तो 48 शेष आया, और वो कह रहे हैं दोबारा ऐसे कि 43 से भाग करना है, तो जो कि इसी का मल्टीपल है, 43 का मल्टीपल है ये। इसका मतलब हम केवल 43 से भाग करेंगे, तो 48 में यदि 43 यानी 43 से भाग देते हैं तो 43 से कम 43, 5 शेष प्राप्त होगा। शेष को ही दोबारा से भाग करना है। नेक्स्ट सवाल, अब एक अलग पैटर्न के सवाल शुरू करते हैं। इसमें है भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या है। सवाल है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 16 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। तो यदि भागफल 16 हो तो भाज्य कितना है, ये सवाल। इस प्रकार के सवालों को किस तरीके से करते हैं, देखो भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 25 गुना, भाजक क्या है, भागफल का 25 गुना है, और यही भाजक शेषफल का कितना है, शेषफल का 25 गुना है। यदि भागफल 16 है, तो भागफल हमें दिया हुआ है, तो इस तरीके के सवाल को एक जो नॉर्मल या साधारण पैटर्न से करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। भाजक जो है वो भागफल का 25 गुना है, तो भागफल तो 16 है और इसका 25 गुना क्या है, भाजक है। सवाल में कहा है जो भाजक है वो भागफल का 25 गुना है, तो किसका 25 गुना है, भागफल का, तो भागफल तो 16 है, तो 16 × 25 करते हैं तो भाजक प्राप्त होता है हमें। भाजक 16 × 25 करेंगे कितना आएगा, 16 × 25 छिक्की 150, 15, 25 छिक्की 150, 25 × 25 15, 40 यानी 400। तो भाजक कितना प्राप्त हुआ, 400 भाजक आया। अच्छा, जो ये भाजक है वो शेषफल का 25 गुना है, तो शेष का 25 गुना, शेष का 25 गुना बराबर क्या है, भाजक है। तो शेष कितना आएगा फिर, शेष बराबर है भाजक बटे 25, और भाजक कितना है 400, 400 बटे 25। तो शेष कितना आ जाएगा, शेष बराबर है 400 बटे 25, भाग दे देते हैं, 25 एकम 25, 15 बचे, 25 छिक्की 150, 16 है। तो शेष कितना आया, शेष का 5 गुना है। अच्छा, 5 से भाग देना है, चलो, तो 5 अट्ठे 40 और 1 0 80। तो शेषफल आया 80 और भाजक आया हमारा 400,
और भाज्य है 16। तो वो संख्या क्या होगी? संख्या बराबर है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक 400, भागफल 16 प्लस शेषफल 80। तो कितनी संख्या आई? 16 चौक 6400 प्लस 80। तो संख्या कितनी हुई? 6480। इस तरीके से सवाल को हल किया जाता है, जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। इसके लिए अब एक और तरीका देखते हैं जिसको आसानी से हल किया जा सके। सवाल यही है। अब इस तरीके के सवाल में क्या करना है, सारी कंडीशनों को यहाँ लिख देते हैं। भाजक भागफल का 25 गुना, भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना। शेषफल का 5 गुना और भागफल कितना है? भागफल 16 है। अब इस सवाल को शॉर्ट में करने के लिए क्या करेंगे, जो 2 बार दिखा है भागफल भागफल, यहाँ पर जो भी 2 बार दिखे उसका गुणज ये होता है भाजक, उन दोनों का गुणा भाजक होता है। तो 25 × 16, तो यहाँ सीधे सीधे 25 × 16 बराबर आता है 25 × 16 बराबर 400, यानी कि हमें भाजक मिल गया सीधे सीधे 400। फिर क्या करना है, जो भी सिंगल है उसका डिवाइड करना है इसमें, उसी की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी शेष की, यानी कि 400/5 बराबर आता है 80। और 80 हमें अब ये क्या मिल गया? शेष। अब आराम से संख्या बना सकते हैं। तो संख्या बराबर क्या हुई? भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। तो 400 × 16 प्लस 80, 6400 प्लस 80 यानी 6480 हमारा आंसर होगा। इधर देख लेते हैं 6480। इस तरीके के सवाल को ऐसे हल किया जाता है। इसी के आधार पर एक और सवाल देख लेते हैं। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना, भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। शेषफल का 3 गुना है यदि शेष 4 है, शेषफल 4 है तो संख्या बताइए। किस तरीके से बताएंगे? देखो, मैंने बताया था इसमें जो भी 2 हो उन दोनों का गुणनफल ये होता है। तो 2 बार यहाँ इस बार शेष दे रखा है, तो 3 × 4, 3 चौक 12, हमें भाजक मिल गया सीधे सीधे। शेष सीधे सीधे दे ही रखा है। अब जो भी सिंगल हो उसका भाग देके इसको बनाया जा सकता है। तो इसका इसमें भाग देते हैं 12 में, तो 4 × 12 भागफल आता है हमारा 3। तो हमें सारी चीज़ मिल गई। भाजक 3, भाजक 12, भागफल 3, शेष 4। तो संख्या क्या होगी? संख्या बराबर है भाजक इंटू भागफल प्लस शेष।
तो भाजक 12 इंटू भागफल 3 प्लस शेष 4, तो 12 3 36, 36 प्लस 4 40, तो वो संख्या कितनी होगी 40। इसी तरीके से शॉर्ट में सवाल को हल कर सकते हैं। और देख लेते हैं एक सवाल। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना, भाजक भागफल का 7 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। शेष का 3 गुना है। यदि शेष 28 हो, यदि शेष 28 हो तो संख्या क्या है, ये सवाल है। भाजक भागफल का 7 गुना है, शेष का 3 गुना है। यदि शेष 28 है तो संख्या कितनी है। इस सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही जो शॉर्ट ट्रिक हमने बताई है, 2 बार जो संख्या दिख रही है उन दोनों का गुणनफल भाजक होता है। तो 28 इंटू 3, 28 3 84। इसका मतलब भाजक की वैल्यू सीधे सीधे कितनी आई, 28 इंटू 3, 28 3 84। अच्छा, जो भी सिंगल है, यहाँ 2 बार तो शेष है, तो सिंगल कौन है, ये भागफल। भागफल में 7 आ रहा है, जो सिंगल वैल्यू इसमें भाग देके इस सिंगल वैल्यू यानी भागफल की वैल्यू मिल जाएगी। तो भागफल बराबर कितना आया 84/7। तो 12 7 84, भागफल कितना आया 12। अच्छा, तो और शेष दे ही रखा है पहले से, शेष कितना है 28। तो संख्या क्या बनेगी, संख्या बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक 84 इंटू भागफल 12 प्लस शेषफल 28, सबका मल्टीप्लाई, 12 चौक 48, 4 12 अट्ठे 96 और 4 100। 12 चौक 48 की 8 हासिल 4 और 12 अट्ठे 96 और 4 100, ठीक 1008 प्लस 28, तो कितने आया 1036। ये हमारा संख्या प्राप्त होगी इतनी। आगे और देख लेते हैं ऐसा ही सवाल। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना, भाजक भागफल का 10 गुना और शेष का 5 गुना है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेष का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है, यदि शेष 46 है तो संख्या क्या है, ये बताना है। शॉर्ट में उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 बार क्या है शेष, तो दोनों का मल्टीपल ये संख्या होगी। तो 36 इंटू 46 इंटू 5, 46 इंटू 5 होते हैं 230, तो भाजक आया 230। फिर जो भागफल है, जो सिंगल वैल्यू है, उसका भाग कैसे निकालेंगे, इसमें भाग देके। तो भागफल कितना आएगा 230/10, 0 कैंसिल यानी कि 23, और शेष दे ही रखा है पहले से 46। तो संख्या क्या बनेगी, संख्या बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक 230 इंटू भागफल 23 प्लस शेषफल 46।
23 इंटू 23 529, 0 प्लस 46, तो कितना आता है 6, 9 और 4 13, हासिल 1, 2 और 1 3, 5, 53 36। 53 36 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से सवाल को लिखने के बाद और इस टेक्निक से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है बहुत ही कम समय में। इसका एक लास्ट सवाल देख लेते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है। भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 36 हो, यदि शेष 36 हो तो संख्या क्या होगी, ये सवाल है। किस तरीके से हल करेंगे, 2 बार शेष, तो दोनों का मल्टीप्लाई, 36 पंजे 180, तो हमारे पास डायरेक्ट भाजक आ गया। अब क्या करना है, भागफल का भाग देना है इसमें। तो भागफल की वैल्यू आ जाएगी, भागफल बराबर 180 बटे 12, 12 15 180, कितने बार गया, 15 बार। तो भागफल आ गया, भाजक आ गया, शेष ऑलरेडी है हमारे पास। तो संख्या क्या बनेगी, संख्या बराबर भाजक 180, भागफल 15 प्लस शेषफल 36। किस तरीके से रखना है, भाजक फिर भागफल प्लस शेषफल बराबर, मल्टीप्लाई करो, 0 15 8 120, 12 15 का 15 12 27, 2700 प्लस 36, तो 2736 इस सवाल के करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही।